दुनिया की बेहद ही मशहूर फास्ट फूड कंपनी KFC के लोगों में दिखने वाले अंकल का नाम कर्नल हरलैंड सैंडर्स है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी करने में बिताई, लेकिन पूरे 65 साल के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इनकी किस्मत ही बदल डाली। कामयाबी के इस लंबे सफर में इन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया और आखिर में इनकी अपनी ही कंपनी KFC कॉर्पोरेशन ने इन पर कोर्ट में केस क्यों किया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये है रैपिड फैक्ट्स जिसे देखकर आप होंगे अट्रैक्ट। सो चलते अपने वीडियो की तरफ। हरलैंड सैंडर 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक सिटी हेनरीविला के पास एक छोटे से फार्म में पैदा हुए थे। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि महज 6 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था और इतनी छोटी सी ही उम्र में इन पर अपने दोनों छोटे भाइयों की जिम्मेदारियां आ गई थी। चूंकि यह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इसी वजह से इनकी मदर पैसे कमाने के सिलसिले में अक्सर घर के बाहर रहती थी। महज 7 साल की उम्र में यह ब्रेड और वेजिटेबल्स बनाने में मास्टर हो चुके थे। लेकिन जब इनकी माँ की सैलरी से इनका गुजारा मुश्किल हो गया था, तब हरलैंड ने महज 10 साल की उम्र में ही एक फार्म में जानवरों को चारा डालने का काम शुरू कर दिया था। जिम्मेदारियों के तले इन्हें ये काम करना ही पड़ता था। हरलैंड की लाइफ की ये पहली जॉब थी, लेकिन खेलने कूदने की उम्र में इनका मन काम में बहुत कम लगता था और इसी कारणवश उन्हें काम से निकाल दिया गया। जब हरलैंड 12 साल का हुआ तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और यही से हरलैंड की अगली मुश्किल का सामना करना पड़ा। मुश्किल यह थी कि हरलैंड के जो स्टेप फादर थे उनको बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे और उन्हें बच्चों के साथ रहना भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से आए दिन झगड़े होते रहते थे। और फिर आखिर वो दिन आ भी गया जब हरलैंड को अपनी माँ से दूर भेज दिया गया और फिर वो अपने भाइयों के संग एक किसी रिश्तेदार के पास रहने लगा। हरलैंड ने अपने भाइयों को पालने के लिए फिर से एक फार्म में नौकरी शुरू कर दी। सुबह 6 बजे वो फार्म में आकर जानवरों को चारा डालता, उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाता और फिर लौटने के बाद शाम को मक्के को छीलने का जॉब भी करता। इस वक्त हरलैंड महज 13 वर्ष का ही था जब उसके कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारियां थीं। लेकिन उसी वक्त हरलैंड पर एक मुसीबत का पहाड़ आ टूटा। चूंकि अपने भाइयों के लिए उसे पैसे कमाने थे, इसी दौरान उसकी पढ़ाई पे मन ना लगने की वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। अगले 2 साल तक उसने अपने फार्म में काम जारी रखा, लेकिन क्योंकि खर्चे को पूरा करना मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से महज 16 साल की उम्र में वह US आर्मी में जाना चाहता था। लेकिन US आर्मी को ज्वाइन करने के लिए अपना एज ज़्यादा होना पड़ता, इसी वजह से उसने पेपर्स में झूठी एज दिखाई और आर्मी को ज्वाइन किया। आखिरकार जब उसने सुकून भरी सांस ली ही थी और फिर मुसीबत का पहाड़ आ गया। आर्मी में रहने के 1 ही साल के बाद जब उसका असली एज सबको पता चला, तब उसको आर्मी से भी निकाल दिया गया। आर्मी से निकलने के बाद हरलैंड सिर्फ 17 वर्ष का ही था और आगे के तकरीबन 23 सालों तक उनके लाइफ में कई मुसीबतें आईं। इसी दरमियान इनकी शादी भी हुई और इसी समय काल के दौरान ऐसी कोई जॉब नहीं होगी जो इन्होंने ना की हो। कभी उनको बस के कंडक्टर के रूप में देखा जाता, तो कभी उनको रेल रोड फायरमैन के, इंश्योरेंस सेल्समैन, लॉयर, स्टीम बोट ऑपरेटर और तो और उसने टायर बेचने तक का काम भी किया। कहीं वो खुद जॉब छोड़ देते तो कहीं उन्हें ही जॉब से निकाल दिया जाता था। आखिरकार एक दिन उनकी वाइफ ने भी उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो भी इनके करियर से तंग आ चुकी थी। सन 1924 में, यानी कि जब हरलैंड 34 साल के हुए थे, तब उनकी मुलाकात केंटकी ऑयल कंपनी के ओनर से हुई थी। उसने हरलैंड को एक गैस स्टेशन चलाने का ऑफर दिया। अपने हालात से मजबूर हरलैंड ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। स्टार्टिंग टाइम में गैस स्टेशन की सेलिंग बहुत ही कम हुई थी, लेकिन फिर हरलैंड ने वहां आने वाले हर कस्टमर की आवभगत शुरू कर दी। खूब एक्स्ट्रा केयर की वजह से देखते ही देखते गैस स्टेशन की सेलिंग 3 टाइम्स बढ़ गई और फिर एक बार हरलैंड को अपनी जिंदगी में खुशियां दिखना शुरू हो गई। उसने अपनी जिंदगी को असल तरीके से जीना स्टार्ट ही किया था कि फिर एक बार किस्मत ने अपना रुख मोड़ लिया। हुआ कुछ यूँ था कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को सन 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन से घेर लिया गया, जिसकी वजह से हरलैंड के गैस स्टेशन की सेलिंग इतनी घट गई कि उसका गुजारा भी मुश्किल हो गया। और देखते ही देखते केंटकी ऑयल कंपनी ने अपना गैस स्टेशन वापस ले लिया और फिर से एक बार हरलैंड अपने जॉब खो बैठा था। अब हरलैंड 40 साल का हो चुका था जब उन्हें फिर से जॉबलेस कर दिया गया था। सन 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने जब हरलैंड का एक्सपीरियंस देखा तो उसको एक बार फिर से गैस स्टेशन चलाने का ऑफर दिया गया। इस ऑफर को पाने के बाद हरलैंड की डूबती नाव फिर से
बच गई। गैस स्टेशन का सेल बढ़ाने के लिए हरलैंड ने दोबारा कस्टमर केयर शुरू कर दिया। क्योंकि यह स्टेशन एक हाईवे पे मौजूद था, इसी वजह से वहां आने वाले मुसाफिरों को हरलैंड प्राइवेट तौर पे मुफ्त में ही चीजें पकाकर खिलाता था। इस वक्त इसने अपने रूम में सिर्फ एक डाइनिंग टेबल ही रखा था जिस पर 6 लोग बैठकर खाना खा सकते थे। पहले तो कस्टमर उसकी हाथ से बने हॉट कुकीज, कंट्री हैम और स्ट्रिंग बीन ही खाते थे, लेकिन बाद में उसके मेन्यू में फ्राइड चिकन भी ऐड हो गया। देखते ही देखते उसकी फ्राइड चिकन इतनी फेमस हो गई कि उसने गैस स्टेशन के साथ साथ एक अपना खुद का रेस्टोरेंट भी खोल लिया। 142 लोगों को खाना खाने के लिए जगह उस रेस्टोरेंट में था और उस रेस्टोरेंट का नाम था हरलैंड सैंडर्स कॉट कैफे। जहां पहले सिर्फ मुसाफिर उसके कस्टमर बनते थे, अब वहीं कई दूसरे लोग भी सैंडर्स कैफे में आने लगे। लेकिन इसी दरमियान हरलैंड के सामने एक और मुसीबत आन पड़ी, क्योंकि पहले फ्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट लगते थे, जिसकी वजह से कस्टमर को काफी वेट करना पड़ता था। इसी वजह से हरलैंड के रेस्टोरेंट का इमेज भी खराब हो रहा था। लेकिन इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए हरलैंड ने एक नई ट्रिक आजमाई, जो कि चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय उसने प्रेशर कुकर में फ्राई करने का ठाना। और हैरानी की बात तो ये है कि उसकी ये ट्रिक काम भी आ गई और चिकन को पकने में जहां 30 मिनट लगते थे, वहीं अब सिर्फ 8 मिनट लगने लगे। हरलैंड अपनी रेस्टोरेंट में काफी खुश था और आए दिन वो अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपीज में इम्प्रूवमेंट लाता था। लेकिन अचानक फिर से मुश्किलों के बादल उसको घेर लिए। सन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और एक बार फिर से अमेरिका की इकोनॉमी गिर गई और इसी वजह से हरलैंड के रेस्टोरेंट में कस्टमर रेट भी काफ़ी हद तक कम हो गया और देखते ही देखते लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। हालात इस मुकाम तक आ गए कि हरलैंड का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से साल 1942 में जब हरलैंड 52 साल का था, तब उन्होंने हरलैंड सैंडर्स कैफे में ताला लगा दिया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब हरलैंड ने अपना रेस्टोरेंट फिर से खोलने का इरादा किया, क्योंकि अब वो इतना काम अकेले नहीं कर सकता था और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो रेस्टोरेंट दोबारा चला सके। इसी वजह से हरलैंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर केंटकी के सिटी जॉर्ज टाउन के हाईवे पर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोला। हरलैंड ने इस रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली कि 1949 में केंटकी के गवर्नर ने उन्हें कर्नल के खिताब से नवाजा और यही वो दिन था जिसके बाद हरलैंड को कर्नल हरलैंड सैंडर्स कहा जाने लगा। जिस दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने ये रेस्टोरेंट दोबारा खोला था, उसके साथ बात नहीं बनी तो हरलैंड ने उसको पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया। दिन गुजरते गए और कर्नल हरलैंड की फ्राइड चिकन फेमस होती गई। एक दिन कर्नल हरलैंड को एक रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आया, जिसमें वो एजेंट कह रहा था कि वो उस रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता है और वो एजेंट उस रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छा कीमत दे रहा था। वो एजेंट उस रेस्टोरेंट का $1,64,000 कीमत हरलैंड को देने को तैयार था, लेकिन कई मशक्कतों के बावजूद कर्नल हरलैंड ने मना कर दिया और यही एक फिर से मुसीबतों ने जन्म लिया। 6 महीनों के बाद गवर्नमेंट ने एक नया हाईवे प्रोजेक्ट तैयार किया और इसी की वजह से यहाँ की सारी ट्रैफिक बाईपास हो गई। अब कर्नल हरलैंड के रेस्टोरेंट के सामने से 90% ट्रैफिक घट गई थी और ऐसे ही उनकी सेल्स भी 90% घट गई। अब कर्नल हरलैंड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। जो एजेंट $1,64,000 की ऑफर दे रहा था, वो भी अब $80,000 में मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार जैसे तैसे में करके $75,000 में कर्नल ने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया। इस वक्त कर्नल हरलैंड की एज 65 साल हो गई और उनके पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के अलावा कमाने का कोई और रास्ता नहीं था। जिंदगी में कई नाकामियां देखने के बाद 65 साल की एज में कर्नल हरलैंड को आइडिया आया, क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन यानी कि KFC नाम से रजिस्टर करवा लिया। वो अपनी दूसरी बीवी क्लॉडिया सैंडर्स के साथ मिलकर अपने कार में एक प्रेशर कुकर और चिकन के सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अमेरिका के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में विजिट करते, वहाँ उनको अपने चिकन पका करके खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को उनकी चिकन पसंद आती तो वो हाथों हाथ उनके राइट्स खरीद लेता था। हर एक चिकन
चिकन पर कर्नल हरलैंड को 4 सेंट्स दिए जाते थे। कर्नल हरलैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते चले गए। जहां उनकी रेसिपी सिर्फ केंटकी में फेमस थी, अब पूरे अमेरिका में कर्नल हरलैंड सैंडर्स नाम के चर्चे होने लगे थे। 8 सालों के बाद जब कर्नल हरलैंड 73 वर्ष के हुए तो वो 600 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट में अपनी चिकन की फ्रेंचाइज दे चुके थे। अब चूंकि कर्नल हरलैंड काफ़ी एज के हो चुके थे और वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से 1964 में कर्नल हरलैंड ने KFC कॉर्पोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में बेच दिया, जिसे अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन उस डील में ये तय था कि KFC के लोगों में कर्नल हरलैंड की तस्वीर हमेशा लगी रहेगी और कर्नल हरलैंड ही KFC की तरफ से हर इंटरव्यू में जाएंगे, क्योंकि KFC चलाएगा कोई और, लेकिन उसका फेस कर्नल हरलैंड सैंडर्स ही होंगे। इसके लिए कर्नल हरलैंड को KFC की तरफ से $6,250 पर मंथ मिलता था। आपको ये भी बताते चले कि जिस कंपनी ने कर्नल हरलैंड से KFC को खरीदा था, बाद में उन्होंने रेसिपी में कुछ चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से कर्नल हरलैंड ने कोर्ट में भी उस कंपनी को शो कर दिया था। कर्नल हरलैंड का मानना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं, उस पे मेरी फोटो लगाकर क्यों बेचा जा रहा है, और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी वाइफ क्लॉडिया सैंडर्स के नाम से शेल्बीविले में एक रेस्टोरेंट खोला था, जहां पर ओरिजिनल KFC चिकन्स का मेन्यू ही रखा गया। लेकिन ये उनकी अपनी ही कंपनी को पसंद नहीं आई और उन्होंने कर्नल हरलैंड को कोर्ट में शो कर दिया। कोर्ट का फैसला में यह कहा गया कि कर्नल हरलैंड रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, उसी वजह से उनको क्लॉडिया सैंडर्स रेस्टोरेंट बेचना पड़ गया। लेकिन आज भी अमेरिका में क्लॉडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से ये मौजूद है और ये दुनिया का नॉन KFC रेस्टोरेंट भी कहा जाता है, जहां पर KFC ऑथराइज्ड फ्राइड चिकन बेची जाती है। 90 साल की उम्र में कर्नल हरलैंड सैंडर्स की मृत्यु हो गई, लेकिन KFC चिकन ब्रांड को आज भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जाना जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको इनके बारे में पूरी बायोग्राफी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही अमेजिंग एंड मिस्टीरियस नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।